अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसमास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हरी मिर्च प्याज़ी कीमे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन जानें ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ कीमा बनकर तैयार होता है। एक दावत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा कीमा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप के बराबर ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको स्लाइसेस कट करके शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे ऑयल के साथ और इसको हम हल्का सुनहरा कर लेंगे। इस वक्त प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है, तो बस इससे ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कीमा मैं आधा किलो इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बीफ का कीमा है। कीमा डालने के बाद भी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अभी कीमा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन डालने के बाद कीमे को काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि ये अदरक और लहसुन के साथ काफ़ी अच्छा कुक हो जाए। क्योंकि कीमे का पानी भी रिलीज़ होता है, तो हम दम वाली आंच पर इसको हम ढक कर रख देंगे 5-7 मिनट के लिए। अभी कीमे को पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पर आप देख लें काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है। कीमे का जो पानी रिलीज़ हुआ था वो सब ड्राई हो चुका है और अदरक लहसुन के साथ कीमा काफ़ी अच्छा भुन चुका है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। टमाटर मैं इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले 3 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको स्लाइसेस कट करके शामिल कर दिया है। मिक्स कर देंगे टमाटर को। इसके बाद इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कलर के लिए। इसके अलावा 2 टीस्पून मैं इसमें क्रश किया हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। हल्दी शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे कवर करके, ताकि टमाटर इसमें काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद इसको ढक कर रखेंगे। अभी 5-7 मिनट हो चुके हैं। टमाटर इसमें काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस मिक्स करते रहेंगे, साथ साथ इसको मैश कर लेंगे। यहाँ पर जब हम टमाटर को मैश कर रहे हैं तो आपने थोड़ी-सी आँच बढ़ा लेनी है। थोड़ी-सी आँच बढ़ाकर हम इसका पानी भी साथ-साथ टमाटरों का ड्राई कर लेंगे। कीमे को काफ़ी अच्छा भून लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कीमे में पानी है टमाटर का। तो साथ-साथ अब हम हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। क्योंकि ये हरी मिर्च कीमा है, तो इसमें मैंने हरी मिर्ची अपने हिसाब से शामिल की है। 15-20 अदद मैंने हरी मिर्ची इसमें शामिल की है। ये तेज़ वाली मिर्चें हैं। आपको कम पसंद है आप कम शामिल कर लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे हरी मिर्चों को भी। जब हरी मिर्ची मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको स्लाइसेस कट करके शामिल किया, क्योंकि ये हरी मिर्च प्याजी कीमा है। तो प्याज का जो ऊपर से ऐड करने के बाद जो फ्लेवर आता है, आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये बहुत मज़े का कीमा बनकर तैयार होता है। तो बस प्याज मिक्स करने के बाद दोबारा से मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया ताकि दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएँ। अभी आप देख रहे हैं 5 मिनट गुजर चुके हैं, प्याज भी इसमें सॉफ्ट हो चुकी है और हरी मिर्ची भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसका पानी अब हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मज़ीद 4-5 मिनट हो चुके हैं। दरमियानी आंच पर मैंने कुक किया है, इसका पानी ड्राई कर लिया है। जो भी पानी था कीमे में काफ़ी अच्छी भुन चुकी है। बस लास्ट में इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालकर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे।
आपने देखा है इस रेसिपी को, कितनी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसको आप हरे धनिए और लास्ट में हरी मिर्चों के साथ गार्निश करके सर्व कीजिएगा। यकीन जाने ये बहुत टेस्टी कीमा बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में लास्ट में बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी और साथ साथ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।